शिव हरिहर चैनल पर आपका स्वागत है। माता अन्नपूर्णा व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ हुक्म करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव, हे ईश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, इतनी कृपा कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए बहनों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां उसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वहां पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वह उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी है। एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी कि आज अघन मास की उजियाली रात्रि है। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उसके पास जाकर पूछता है, हे देवियां, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है? वह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाता है, यह समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार कर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी, ग्वार पाठा के वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उनको इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखियों और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे उस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले, व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी, उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती है। धनंजय दौड़ कर माता के चरण पर गिर पड़ा। माता उसके मन का कलेश जान गई।
धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमी का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने पति से कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से अब एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा मां कह कर उतर गया। वह माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सब सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। अन्नपूर्णा माता की कथा सुनने मात्र से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। जय मां अन्नपूर्णा।